हेलो एवरीवन, हम आज स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम क्लासिफिकेशन कौन से बेसिस पे करेंगे? तो जो कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर जो कार्बन एटम का स्ट्रक्चर है, किस तरह से अरेंजमेंट होता है उनका, उसके आधार पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। हम इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले एसाइक्लिक और साइक्लिक। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनके स्ट्रक्चर के आधार पर, स्ट्रक्चर में जो कार्बन एटम प्रेजेंट होता है वो किस तरह से अरेंज होता है, उसके आधार पर हमने 2 टाइप्स में से डिवाइड किया है, एसाइक्लिक और साइक्लिक। अब एसाइक्लिक और साइक्लिक में कैसे होंगे देखिए। जैसे हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरह से अरेंज होती है कंपाउंड्स में। मान लीजिए एक स्ट्रक्चर ये इस तरह से है, ठीक है, और एक स्ट्रक्चर ये इस तरह से है। इसके अंदर क्या होगा, अगर हम बात करें तो ये हमारा प्रारंभिक कार्बन एटम है और ये हमारा लास्ट कार्बन एटम है, फाइनल कार्बन एटम है। ये प्राइमरी है और ये लास्ट फाइनल कार्बन एटम है। और इसके अंदर ये प्राइमरी कार्बन एटम है हमारा और ये लास्ट कार्बन एटम है। तो क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो हमारी जो चेन बनती है, जो कार्बन की चेन है, जो सीरीज बनती है कार्बन की, उसके अंदर उसका अरेंजमेंट किस तरह से होता है। जो प्रारंभिक है और जो लास्ट कार्बन एटम है, उन दोनों के बीच में अगर कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और एक ओपन चेन का फॉर्मेशन होता है, तो ये हम बोलते हैं इसे एसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड्स। ठीक है, और अगर हम ये दूसरी स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि जो फर्स्ट हमारा कार्बन एटम है और जो लास्ट कार्बन एटम है, इसके अंदर क्या है, दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन और एक कंप्लीटली क्लोज्ड स्ट्रक्चर बन चुकी है ना, एक साइकिल टाइप में स्ट्रक्चर बन चुकी है। ये साइक्लिक फॉर्म का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड चेन। ये क्या हो गया हमारा क्लोज्ड चेन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो एसाइक्लिक के अंदर हम इस टाइप के कंपाउंड्स का अध्ययन करते हैं जो सिंपल ओपन चेन श्रृंखला बनाते हैं, और साइक्लिक के अंदर हम एक क्लोज स्ट्रक्चर जो बनाता है उस टाइप के कंपाउंड्स का हम स्टडी करते हैं। ठीक है, अब एसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। मतलब ये जो चेन बन रही है हमारी, ब्रांच्ड चेन है या फिर अनब्रांच्ड चेन है, उसके आधार पर हमने इसे 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। और एसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड भी इसे बोला जाता है। एलिफेटिक कंपाउंड इसे क्यों बोलते हैं, ये बहुत पहले बोला जाता था, आजकल अब हम इसे एसाइक्लिक कंपाउंड्स या ओपन चेन कंपाउंड्स बोलते हैं। इसे सबसे पहले एक्चुअली क्या है, एलिफेटिक कंपाउंड इसलिए बोला जाता था इससे पहले क्योंकि इसे जो सबसे पहले इसे जो प्राप्त किया गया था, जो आइसोलेट इसे किया गया था, वो एनिमल फैट से प्राप्त किया गया था। और ग्रीक वर्ड के अंदर एनिमल फैट को हम बोलते हैं एलिफर। एलिफर से इसका नाम पड़ा हमारा एलिफेटिक कंपाउंड्स। तो अब इसको कन्वर्ट करके हमने किसमें नाम चेंज दे दिया है, एसाइक्लिक कंपाउंड या ओपन चेन कंपाउंड के अंदर। ठीक है, अब हम एसाइक्लिक कंपाउंड को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। ब्रांच्ड में कैसा आएगा, जिसके अंदर जो हमारी कार्बन चेन जो बन रही है, जो हमारी कार्बन चेन बनेगी उसके अंदर वो ब्रांचिंग होगी, मतलब शाखित हो जाएगी। उसके अंदर या तो प्रतिस्थापी समूह जुड़ के शाखा का निर्माण कर लेगा। जैसे एग्जाम्पल हमने आइसोब्यूटीन, दैट इज आइसोब्यूटीन। जो ये वाला एटम है ये क्या कर रहा है, ये तो मेन चेन हो गई है ना, बट ये एटम जो ये मैथिल ग्रुप जो जुड़ा हुआ है, ये इसको ब्रांच्ड बना रहा है, इसी वजह से इसका नाम हो गया ब्रांच्ड ओपन चेन कंपाउंड। ठीक है, और अनब्रांच्ड के अंदर क्या होगा, सीधी एक सिंपल ओपन चेन बनेगी, बिल्कुल इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी ब्रांचिंग नहीं होगी। तो ये एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा जैसे कि ब्यूटेन, प्रोपेन, प्रोपीन। ये क्या है हमारे अनब्रांच्ड ओपन चेन कंपाउंड। तो एसाइक्लिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन तो यहीं तक कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे आगे साइक्लिक कंपाउंड्स की।
अब आगे हम क्लासिफिकेशन करेंगे साइक्लिक कंपाउंड्स का। साइक्लिक कंपाउंड्स हमने देखा कि साइकिल की तरह स्ट्रक्चर बनती है, क्लोज्ड चेन बनती है, इसी वजह से हमने इसे साइक्लिक कंपाउंड्स नाम दिया था। तो इसे हम 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। ये जो हमारी क्लोज्ड जो स्ट्रक्चर बन रही है वो किस टाइप की है, इसमें जो एटम्स प्रेजेंट है क्लोज्ड चेन के अंदर वो सेम है या डिफरेंट है। अगर सेम होते हैं तो हम इसे नाम देते हैं होमोसाइक्लिक, ठीक है। और अगर डिफरेंट होते हैं तो इसे हम नाम देते हैं हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक, जैसे ही नाम से भी पता चल रहा है, होमो मीन्स क्या होता है, सेम, है ना। और साइक्लिक स्ट्रक्चर मतलब इसके अंदर जो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो बनेगी उसमें सारे एटम्स क्या होंगे, कार्बन के प्रेजेंट होंगे। जैसे एग्जांपल हमने लेते हैं ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन। ये है तो ब्यूटेन बट ये क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसी वजह से हम इसे बोल देते हैं साइक्लोब्यूटेन। और ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन, पेंटेन, साइक्लोहेक्सीन एक्सेट्रा। इसी टाइप के कंपाउंड्स हम इसके अंदर, ये लगभग एसाइक्लिक कंपाउंड्स की तरह होते हैं। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को भी हम फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से, एक तो एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक, ठीक है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर जैसे हमने एग्जांपल्स लेते हैं साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सीन, जिसके अंदर कोई भी एरोमेटिक स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है, जो सिंपल स्ट्रक्चर होती है। जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो लगभग एसाइक्लिक कंपाउंड्स के ही तरह होते हैं। तो इन सब में ये वाले एग्जांपल सारे जो लिए थे हमने वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर आ जाएंगे। और एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं कि जिन कंपाउंड्स के अंदर एरोमा की तरह स्मेल पाई जाती है उन्हें हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम बेंजीन और नेफ्थलीन, ठीक है। बेंजीन हुआ हमारा, नेफ्थलीन, ठीक है। जैसे फिनेंथ्रीन, टोलोइन, ये सब क्या एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। इन्हें हम आगे और जब हम आगे और चैप्टर पढ़ेंगे, एरोमेटिक्स पढ़ेंगे तो हम ज्यादा उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। अभी तो हम सिर्फ नॉर्मल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो बस इसको एरोमेटिक तक इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम आगे और फर्दर भी डिवाइड करते हैं। उससे पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की तो हमने अभी बात की ही है, ठीक है। अब हम बात करेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हेट्रो मींस विषम, जिसके अंदर जो हमारी साइक्लिक स्ट्रक्चर जो हमारी बन रही है उसके अंदर कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट भी, दूसरा एटम भी प्रेजेंट होता है। इसी वजह से इसे बोलते हैं हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे ऑक्सीजन हो सकता है दूसरा एटम, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, और भी कोई दूसरा एटम प्रेजेंट हो सकता है। तो हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फ्यूरिन। क्या है इसके अंदर, यहाँ सारे चारों कार्बन एटम प्रेजेंट है और एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। इसी वजह से इसको क्या बोल दिया हमने, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और ये क्या नाम है इसका, फ्यूरेन। थायोफीन, इसमें क्या प्रेजेंट है, जैसे यहाँ ऑक्सीजन हटा गया, सल्फर आ गया, तो ये क्या हो गया, थायोफीन। पेरिडीन, ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट हुआ, नाइट्रोजन एटम। तो ये क्या है हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब हमने अभी पढ़ा था होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़े थे। एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम आगे फर्दर और डिवाइड करते हैं। एरोमेटिक को फर्दर और डिवाइड किया जाता है, एक तो बेंजीनॉइड और दूसरा हो गया नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड क्या होता है, बेंजीनॉइड वो होते हैं जिनके अंदर बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर पाई जाती है ना, जिनमें बेंजीन प्रेजेंट होता है। जैसे कि बेंजीन हुआ, खुद बेंजीन हुआ, है ना, नेफ्थलीन हुआ, फिनेंथ्रीन हुआ,
ठीक है। और नॉन बेंजीनोइड के अंदर जिसके अंदर हमारी कोई भी बेंजीन रिंग नहीं पाई जाएगी, ठीक है, तो वो हमारा किसके अंदर आएंगी, नॉन बेंजीनोइड के अंदर कंपाउंड, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमने इसे क्लासिफिकेशन किया, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में एक चार्ट फॉर्म में लिख देते हैं ताकि हमेशा हमें याद रहे। चार्ट फॉर्म में हमें करने से ये फायदा होता है कि हमें ये ऑब्वियसली हमें मतलब हमारे माइंड में सीधा क्लिक करती है, ठीक है। तो इसी वजह से हम इसको चार्ट फॉर्म में एक बार मेंशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे 2 टाइप्स के अंदर। इसको 2 टाइप्स में हमने डिवाइड किया था। क्या डिवाइड किया था, एसाइक्लिक और साइक्लिक, ठीक है। एसाइक्लिक और साइक्लिक। एसाइक्लिक को भी हमने फिर फर्दर डिवाइड किया था ना, क्या था, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, ठीक है। इसके हमने एग्जांपल्स भी देखे थे, ब्रांच्ड के एग्जांपल्स हमने देखे थे, जैसे आइसोब्यूटीन, इनके एग्जांपल्स देखे थे हमने। आइसोब्यूटीन, दैट इज आइसोब्यूटीन। और अनब्रांच्ड के एग्जांपल देखे थे हमने, जैसे इसके हम और भी एग्जांपल्स दे सकते हैं, नियोपेंटेन दे सकते हैं, ठीक है, ब्रांच्ड हो गई, ठीक है। और भी एग्जांपल्स हम इसके देख सकते हैं। हम आगे जब पढ़ेंगे हम एल्कीन वगैरह ये पढ़ेंगे, तो उनके अंदर एल्कीन तो उनके अंदर ब्रांचिंग कॉन्फ़िगरेशन आएगा, तो हम इसको आगे और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अनब्रांच के अंदर एग्जांपल्स हमें क्या लेंगे, जैसे एल्कीन हो गया ब्यूटेन, एल्कीन के अंदर क्या हुआ, ब्यूटेन, प्रोपीन, ठीक है, प्रोपीन है। एल्काइन हो गया, ठीक है, एथाइन हो गया, ये है ना। तो ये हमारे क्या हो गए, अनब्रांच्ड। अब हम बात करेंगे साइक्लिक कंपाउंड्स की। तो इसे हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, एक तो होमोसाइक्लिक और दूसरा किया था हमने हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर हमने एग्जांपल्स लिए थे, जैसे फ्यूरेन, थायोफीन, पाइरिडीन, ये सब क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को हमने फिर फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया था। किस में डिवाइड किया था, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, ठीक है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के हमने एग्जांपल्स लिए थे। एग्जांपल्स कौन कौन से लिए थे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर, जैसे साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, ये सब क्या है, ये हमारा सब एसाइक्लिक कंपाउंड्स की तरह फीचर्स रखते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर हमने इसको फर्दर फिर 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, ऑन द बेसिस ऑफ बेंजीन रिंग, ठीक है, कि बेंजीन रिंग प्रेजेंट है या नहीं है, बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर बन रही है या नहीं बन रही है। अगर बन रही है तो उसे हमने नाम दिया था बेंजीनोइड, और अगर नहीं बन रही है तो उसे हमने नाम दिया था नॉन बेंजीनोइड, ठीक है। बेंजीनोइड्स के अंदर हमने एग्जांपल्स लिए थे। क्या एग्जांपल्स लिए थे, एक तो बेंजीन, खुद बेंजीन, ठीक है, और क्या था, टोलुइन, और एग्जांपल और क्या था हमने, नेफ्थलीन। और नॉन बेंजीनोइड के अंदर हमने एग्जांपल लिया था एज्यूलीन। क्लासिफिकेशन एक तरह से कंप्लीट हुआ है। आगे हम फर्दर स्टडी करेंगे इससे आगे के टॉपिक की, तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू।